नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला आज एक सफ़ेद टी शर्ट में राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। उमर अब्दुल्ला राहुल गांधी के साथ चलेंगे और आप जानते हैं फिटनेस फ्रीक हैं उमर अब्दुल्ला राहुल गांधी की तरह। लेकिन उमर अब्दुल्ला और राहुल गांधी का एक साथ भारत जोड़ो यात्रा में चलना बहुत सारी चीज़ें सरल कर देता है। पहली बात तो ये सरल कर देता है कि आइडियोलॉजिकली गुपकार ने कांग्रेस को 2019 के बाद आज अपना समर्थन दे दिया है। गुपकार में हैं कौन? पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर उमर अब्दुल्ला और उसके अलावा मोहम्मद यूसुफ तारेगामी। उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती दोनों भारत जोड़ो यात्रा के साथ चलेंगे, उन्होंने ये बात स्पष्ट कर दी है। अब जहां तक भारत जोड़ो यात्रा में उमर अब्दुल्ला के शामिल होने का क्या मतलब है, पहला सबसे इम्पॉर्टेंट मतलब तो ये है कि गुपकार अलायंस 5 अगस्त 2019 के बाद किसकी तरफ है, इसमें कोई क्लैरिटी नहीं थी। आज उसमें क्लैरिटी आई है। गुपकार कांग्रेस के साथ खड़ा हो गया है। दूसरी चीज ये कि क्या ये गुपकार का कांग्रेस के साथ इस भारत जोड़ो यात्रा में खड़े होने का मतलब ये कि कल जब भी जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव का बिगुल बजता है तो गुपकार और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ेंगे। अगर यात्रा को देखा जाए तो संभवतः ऐसा ही होगा। उसका कारण ये कि लखनपुर से लेकर काजीगुंड तक हर जगह नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ता भी इस यात्रा में शामिल हुए। राहुल गांधी के साथ स्टेज पर भी नजर आए। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने लखनपुर में स्वागत किया राहुल गांधी का। उसके बाद इसरार खान और पार्टी के बाकी नेता जो है वो राहुल गांधी की जो नुक्कड़ सभा या इसे रैली कहा जाए सतवारी के पास हुई उसमें शामिल हुए। और उसके बाद बटोत में भी नजर आया कि कांग्रेस के नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ता खड़े थे। रामबन में नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ता इस यात्रा के साथ नजर आए। तो एक बात तो समझी जा सकती है कि जम्मू कश्मीर में जब भी चुनाव होंगे कांग्रेस गुपकार के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। आपको याद होगा कि डीडीसी के चुनाव के समय पहले यह तय हुआ था कि कांग्रेस और गुपकार मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बाद में जब गुपकार के कुछ नेताओं के स्टेटमेंट आए, उनके बयान आए, उनके बयानों के बाद कांग्रेस ने बल्ला झाड़ लिया और कहा कि हम डीडीसी के चुनाव में आजाद लड़ेंगे, हम नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी या गुपकार के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन आज ये बिल्कुल साफ हो गया है कि राहुल गांधी के साथ उमर अब्दुल्ला जब चल रहे हैं तो इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि 5 अगस्त 2019 के बाद आप ये भी समझते हैं कि अलाइनमेंट्स जो हैं बिल्कुल साफ हो चुकी हैं। या तो आप बीजेपी के साथ हैं या तो आप बीजेपी के खिलाफ हैं, ये बात तो सब कहते हैं। तो बीजेपी के साथ का मतलब वो आम जनमानस से जब आप पूछते हैं तो वो कहता है कि जो लोग इस समय भारत जोड़ो यात्रा में नहीं हैं, इसका मतलब वो इस बात को समझते हैं कि कांग्रेस के साथ खड़े होने का मतलब ये है कि आपको राजनीतिक तौर पर अपने क्षेत्र में उसका नुकसान झेलना पड़ सकता है। दूसरा, वो लोग ये भी कहते हैं कि कांग्रेस के साथ खड़े होने का मतलब ये हो गया कि आज के समय में जिस तरीके से अलग अलग एजेंसियां काम करती हैं वो आपको भी परेशान कर सकती हैं, उस परेशानी के लिए भी आपने तैयार रहना है। ये लोग आम जनमानस के जहन में जो चल रहा है वो मैं आपको बता रहा हूं। दूसरी तरफ वो पॉलिटिकल पार्टी जो भारत जोड़ो यात्रा में नहीं आई, उनका भी बहुत बड़ा नंबर है। बड़ी पावरफुल पार्टीज हैं जो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं हुई। वाईएसआर नहीं शामिल हुए, तेलंगाना में केसीआर नहीं शामिल हुए, ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस यात्रा में नहीं आई, बीजू पटनायक का जो दल है जिसको अब उनके सुपुत्र चलाते हैं वो क्या कहते हैं, उनकी पार्टी भी इसमें शामिल नहीं हुई। उसके बाद आप बिहार चले जाइए, बिहार में भी यही हुआ। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, दोनों पार्टियां जो हैं भारत जोड़ो यात्रा के साथ नहीं चली। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि अगर आप देखेंगे यूपी में कुछ और अन्य छोटे छोटे दल भी थे, उन दलों ने भी भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ चलने से इनकार किया। अच्छा, उसके बाद आप दिल्ली में देखें, भारत जोड़ो यात्रा है लेकिन
आम आदमी पार्टी शामिल नहीं होती, पंजाब में आम आदमी पार्टी शामिल नहीं होती। दल बल के साथ हर जगह कांग्रेस के नेता और कांग्रेस का नेतृत्व पूरी भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ चलता नजर आया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में स्वराज इंडिया भी नजर आई, समाज सेवक नजर आए, उसके अलावा अलग अलग वर्गों से ताल्लुक रखने वाले लोग नजर आए। अब जैसे मैंने आपको कहा कि उमर अब्दुल्ला के साथ जो आज राहुल गांधी घाटी में चल रहे हैं, इतिहास के पन्नों को पलटे तो आपको नजर आता है कि उमर अब्दुल्ला, इनके दादा शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, उनकी गिरफ्तारी पंडित जवाहरलाल नेहरू जिस समय देश के प्रधानमंत्री थे 1953 में उनकी गिरफ्तारी हुई। 22 साल तक वो जेल में रहे और उस 22 साल के बाद जब वो बाहर आए तो एक समय वो भी था जब उन्होंने कांग्रेस के नेताओं को लेकर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने टिप्पणी की और कहा कि ये गंदी नाली के कीड़े हैं। ये इतिहास है। उसके बाद 1984 के बाद एक और कालखंड आया जिस कालखंड में राजीव गांधी की और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की मित्रता हुई, दोस्ती हुई और वो दोस्ती काफ़ी लंबी चली। उसमें 1987 के चुनाव भी हुए, जो उन चुनावों को लेकर पीपल्स कॉन्फ्रेंस और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी गंभीर आरोप नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर लगाते हैं। कहते हैं कि 1987 के चुनाव में इन लोगों ने धांधलियां की, जिन धांधलियों के चलते मोहम्मद यूसुफ शाह सैयद सलाउद्दीन बन गए, यासिन मलिक एक राजनीतिक कार्यकर्ता से आतंकी बन गए और अन्य कई और लोग जो उस समय राजनीतिक कार्यकर्ता थे वो सभी लोग या तो आतंकी बन गए या आतंकी कमांडर बन गए। तो ये सारे इल्ज़ाम उनके ऊपर लगते हैं। उसके बाद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और राजीव गांधी की मित्रता के बाद सोनिया गांधी के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एलाई नहीं किया। 1996 से लेकर 2002 तक नेशनल कॉन्फ्रेंस की मित्रता रही भारतीय जनता पार्टी के साथ। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने एनडीए को समर्थन दिया, उमर अब्दुल्ला उसी एनडीए की सरकार में मंत्री रहे। उसके बाद समीकरण फिर बदले। 2002 में के अंत में जब जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए, समीकरण इस तरह के बने कि जम्मू कश्मीर में पीडीपी और कांग्रेस की सरकार बन गई। पीडीपी और कांग्रेस की सरकार जम्मू कश्मीर में 6 साल चली और 6 साल चलने के बाद जब सरकार का बिल्कुल अंतिम चरण था, उस चरण में पीडीपी और कांग्रेस के रिश्ते बिगड़ गए। पीडीपी ने समर्थन वापस लिया, गुलाम नबी आज़ाद ने इस्तीफा दिया, वो बाहर चले गए और उसके बाद 2009 में कांग्रेस ने दोबारा से नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अलायंस किया। वो कांग्रेस जो 6 साल तक नेशनल कॉन्फ्रेंस के करीब भी नहीं आई, केवल इसलिए क्योंकि 96 से लेकर 2002 तक नेशनल कॉन्फ्रेंस भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रही थी, उसी कांग्रेस ने 2009 में जाकर दोबारा से नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अलायंस किया और जम्मू कश्मीर में 6 साल नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर सरकार चलाई। 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी की पीडीपी की सरकार जम्मू कश्मीर में बनी। उमर अब्दुल्ला कांग्रेस के साथ खड़े नजर आए। राहुल गांधी के साथ जो उनकी मित्रता है, उस मित्रता को उन्होंने निभाया और आगे बढ़ते नजर आए। लेकिन 2019 के बाद जो जम्मू कश्मीर में हालात बने, उन हालात को लेकर कई बार उमर अब्दुल्ला ने कटाक्ष भी किया, लेकिन कई बार वो राहुल गांधी के समर्थन में भी आए। अगर आप उनके ट्विटर फीड पर चले जाएं तो आपको दिखेगा कि उमर अब्दुल्ला ने राहुल गांधी के समर्थन में बड़ी बार ट्वीट किए हैं। तो अगर इतिहास के कालखंड को देखते हैं तो इतिहास साफ तौर पर इस बात का साक्षी है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच में जो भी रिश्ता रहा है, उस रिश्ते में नेशनल इंटरेस्ट यानी राष्ट्र हित हमेशा पार्टी इंटरेस्ट से ऊपर रहा है, सर्वोपरि रहा है। और उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हर समय कांग्रेस ने कभी कुछ किया, कभी कुछ किया, कभी कुछ किया। और जब जम्मू कश्मीर के इतिहास पर भी आप नज़र दौड़ाते हैं तो 370 को लगभग खोखला करने में कांग्रेस का एक बड़ा रोल रहा है। 1975 में जिस समय शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जेल से बाहर आए, तो जब जेल गए थे तो जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री थे, डॉक्टर करण सिंह जम्मू कश्मीर के राष्ट्रपति थे, और जब वो जेल से बाहर आए तो उन्हें मुख्यमंत्री के पद को लेकर संतुष्ट होना पड़ा। और तब तक जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति जो है वो राज्यपाल हो चुका था। और उसके बाद 1977 में दोबारा से शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की सरकार जम्मू कश्मीर में बनी। राज्यपाल उस समय बदल दिए गए थे जम्मू कश्मीर के, और फिर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने 6 साल जम्मू कश्मीर में शासन किया। और उसके बाद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने उन्हें सक्सीड किया और फिर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस को लीड करते रहे। उसके बाद अगर आप उसके बीच का कालखंड भी देखेंगे तो कई बार आपने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बड़े तीखे वाण उन्होंने कांग्रेस के ऊपर भी चलाए हैं। लेकिन
इस समय जो स्थितियां हैं, जो परिस्थितियां हैं, जिन परिस्थितियों में फिलहाल जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे उसको लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है। उमर अब्दुल्ला जानते हैं, और जैसे एक बड़े वरिष्ठ पत्रकार से मैंने पूछा कि क्या भारत जोड़ो यात्रा का कोई असर घाटी में होगा, उन्होंने कहा कि कोई खास असर तो नहीं होगा, इससे वोटर के जहन पर कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ एक आइडियोलॉजिकल अलाइनमेंट जो पॉलिटिकल पार्टीज घाटी में हैं उनकी एक आइडियोलॉजिकल अलाइनमेंट हुई है। ये आइडियोलॉजिकल अलाइनमेंट सिग्निफिकेंट है क्योंकि इस आइडियोलॉजिकल अलाइनमेंट का मतलब ये है कि आप आने वाले कल को लेकर स्पष्टता के साथ ये कह रहे हैं कि आप कांग्रेस के साथ आने वाले कल के लिए खड़े हैं। तो भारत जोड़ो यात्रा में उमर अब्दुल्ला जुड़े हैं। अब देखना यह है कि जब यात्रा, जो मेरी जानकारी उसके मुताबिक काजीगुंड के पास पहुंचती है, बिजबिहाड़ा के पास पहुंचती है, वहां जिस समय पीडीपी की नेता और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती इस यात्रा में शामिल होती हैं, तो क्या उनके हाथ में तिरंगा होगा? क्या वो उस तिरंगे को लेकर राहुल गांधी के साथ श्रीनगर तक चलेंगी? उस पर भी हमारी नज़र रहेगी। लेकिन बड़ा सिग्निफिकेंट है पॉलिटिकली भी, हिस्टोरिकली भी, कि उमर अब्दुल्ला राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में चल पड़े हैं और एक बात साफ कर दी है कि आने वाले कल में कांग्रेस गुपकार के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ सकती है।